हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शालू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शालू अकेडमी पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लूसेंट जीके बुक का चैप्टर नंबर 4 जो है भारतीय अर्थव्यवस्था। दोस्तों इसमें हम पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आय। दोस्तों आज का टॉपिक है जीडीपी के उपयोग। जीडीपी में होने वाले वार्षिक प्रतिशत प्रति परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है। यह दूसरा है, यह परिमाणात्मक दृष्टिकोण है। इसके आकार से देश की आंतरिक शक्ति का पता चलता है, लेकिन इससे उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता का पता नहीं चलता है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की ओर से सदस्य देशों की तुलनात्मक विश्लेषण इसी के आकार पर किया जाता है। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्चर कॉस्ट जीडीपी किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोक्ता या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को साधन लागत फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष तौर पर उत्पादक प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। अनुदान प्राप्त की जाती है तो साधन लागत में शामिल किया जाता है। सीएसओ द्वारा फरवरी 2015 में जारी निर्देश के अनुसार अब साधन लागत पर जीडीपी राष्ट्रीय आय को नहीं प्रदर्शित करेगा। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जीडीपी बाजार मूल्य वह मूल्य है जिसे एक उपभोक्ता द्वारा खरीदते समय किसी विक्रेता को सौंपा जाता है। बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है, जबकि सरकार द्वारा दी गई अनुदान को साधन लागत में से घटा दिया जाता है। जीडीपी बराबर जीडीपीएफसी बराबर जीडीपीएमपी उत्पादन कर या अनुदान बराबर नाम मात्र बनाम वास्तविक जीडीपी मुद्रास्फीति समायोजित माप है जो किसी दिए गए वर्ष में अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य दर्शाती है। स्थिर कीमतों पर व्यक्त उत्पादन के प्रति व्यय दृष्टिकोण का उपयोग करके वास्तविक जीडीपी की गणना की जाती है। नाममात्र जीडीपी एक वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है, जो दो कारणों से प्रतिवर्ष इस बाजार में मूल्य अंतिम मूल्य में बदलाव होता है। वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक उत्पादन में परिवर्तन, कीमतों पर परिवर्तन। दूसरा है, आइए दोस्तों देखते हैं तीसरा। वास्तविक अर्थों में जीडीपी की गणना करने के लिए मुद्रास्फीति का प्रभाव कम कर दिया जाता है। इस कम किए गए कारक को जीडीपी का अपस्फीतिकारक कहा जाता है। जीडीपी अपस्फीतिकारक बराबर नाममात्र जीडीपी बटे वास्तविक जीडीपी मल्टीप्लाई 100। नोट्स: अपस्फीतिकारक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का सर्वश्रेष्ठ संकेतक है। नाममात्र जीडीपी कुछ और नहीं बल्कि चालू कीमतों पर जीडीपी है और वास्तविक जीडीपी पर स्थिर कीमतों पर जीडीपी है। वास्तविक जीडीपी उत्पादन में परिवर्तन इंगित करता है, जबकि नाममात्र जीडीपी कर भी सकती है या नहीं भी कर सकती है। इसीलिए नाममात्र जीडीपी की तुलना में वास्तविक जीडीपी को आर्थिक समृद्धि का बेहतर संकेतक माना जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पादक ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी किसी अर्थव्यवस्था में जीएनपी उस आय को कहते हैं जो जीडीपी में विदेशों से होने वाले आय को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी एक वर्ष की अवधि में
सॉरी अवधि में देश के सामान्य नागरिकों द्वारा देश के घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं फाइनल गुड्स और सेवाओं के शकल मूल्य से है। यदि एक्स देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय हो व एम विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय हो तो जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक्स माइनस एम बराबर 0। अतः जीएनपी बराबर जीडीपी नोट। भारत के मामले में विदेशों से होने वाली आय के बदले हानि होती है, अतः भारत का जीएनपी हमेशा जीडीपी से कम होगा। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपीएफसी। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आशय उस राष्ट्रीय उत्पाद से है जिसका मूल्य उत्पाद क्रिया में प्रयुक्त साधनों को प्राप्त आय के आधार पर ज्ञात किया जाता है। साधन लागत के अंतर्गत हम कर्मचारी का पारिश्रमिक, ब्याज, निगम लाभ, हास्य आदि को सम्मिलित करते हैं। बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जीएनपीएमपी कृषि वर्ष के दौरान निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा आर्थिक सीमा के अंदर तथा बाहर सभी अंतिम वस्तु फाइनल गुड्स अंतिम सेवाओं का बाजार मूल्य ही बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। जब साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपीएफसी में परोक्ष व्यापारिक कर जोड़ देते हैं और सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान को घटा देते हैं तो हम बाजार मूल्य पर ज्ञात होता है। जीडीपीएफसी बराबर जीएनपीएमपी परोक्ष कर प्लस अनुदान। जब भी किसी धारणा के साथ सकल ग्रोस जुड़ा हो तो इसका मतलब है यह है कि स्थिर पूंजी उपभोग या हास्य डिप्रिसिएशन को घटाया नहीं गया है। जब दूसरा है जब हम सकल धारणा में से स्थिर पूंजी के उपयोग या हास्य के मूल्य को घटा देते हैं तो हमें निवल या शुद्ध प्राप्त होता है। निवासी की धारणा तीसरा है। निवासी की धारणा एक आर्थिक धारणा, राजनैतिक नहीं है। यह अवश्य नहीं है कि निवासी उस देश का नागरिक भी हो। एक निवासी वह व्यक्ति है जिसके आर्थिक हित का केंद्र बिंदु वह आर्थिक या घरेलू क्षेत्र में होता है जिसके संबंध में हम बात कर रहे हैं। जीएनपी के विभिन्न उपयोग। पहला है सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF दुनिया के देशों की रैंकिंग तय करता है। इसके आधार पर IMF देशों को उनकी क्रय शक्ति समता या तुल्यता परचेसिंग पावर PPP के आधार पर रैंक तय करता है। राष्ट्रीय आय को आंकने के लिए जीएनपी जीडीपी की तुलना में विस्तृत पैमाना क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की परिमाणात्मक तस्वीर के साथ साथ गुणात्मक तस्वीर भी पेश करता है। तीसरा यह किसी भी अर्थव्यवस्था को दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ रिश्ते पर भी रोशनी डालता है। यह दूसरे देशों के लिए गए कर्ज एवं दूसरे देशों को दिए गए कर्ज से पता चलता है। चौथा है यह बताता है कि बाहरी दुनिया किसी देश के खास उत्पाद पर कितनी निर्भर है और वह उत्पाद दुनिया के देशों पर कितना निर्भर है। राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए 3 अलग अलग विधियाँ हैं। पहला उत्पाद विधि या मूल्य वर्धन विधि, दूसरा है आय विधि या वितरण विधि, तीसरा है व्यय विधि या
कुल परिव्यय विधि। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगले क्लास में हम देखेंगे राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ। दोस्तों अगर क्लास पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।